हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुनर एजुकेशन एंड दिस इज़ मोहित त्यागी। और आज हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक बेसिक किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो इसको हम दो स्टेजेस में पढ़ेंगे और इस मेथड को करने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन 2 और 3 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो दो स्टेजेस में हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिनका लास्ट डिजिट 5 हो। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 5। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए काफी आसान तरीका है, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा नंबर लेते हैं, जैसे 25। अब आपको 25 का स्क्वायर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर निकालने का सीधा सा तरीका है कि अगर किसी नंबर के पीछे 5 आ रहा है तो उसके एंड में 25 तो आएगा ही, विच इज 5 स्क्वायर। और अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो लास्ट वाले 5 को छोड़ के जो भी बचा, तो यहाँ पे 2 बचा, इस 2 को उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे तो आंसर आ गया 625। अब अगर आपको ये लगा हो कि थोड़ा टाइम लगा तो और आगे देखते हैं। अगला नंबर है 65 का स्क्वायर लेते हैं। तो 65 का स्क्वायर करने के लिए पहले फिर से वही उसी स्टेप से चलेंगे। एंड में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा ही आएगा। अब आपको 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 को इससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 × 7, तो 7 6 = 42 और 42 को यहाँ लिख दीजिए। तो 4225 इज द स्क्वायर ऑफ 65। अब थोड़ा सा मैं मान के चल रहा हूँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, कोई 3 डिजिट का नंबर लेते हैं जिसके पीछे 5 आ रहा हो। फॉर एग्जांपल 105 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो तरीका सेम रहने वाला है। 5 का स्क्वायर 25 एंड में आएगा। अब ये 10 है पूरा का पूरा, 10 को एक इससे बड़े नंबर से 10 × 11 कर दीजिए तो 110 आ गया। तो 110 इसके आगे लिख दीजिए। तो 11025 105 का स्क्वायर यही होता है। तो इस प्रोसेस को आप किसी भी डिजिट तक, नंबर ऑफ डिजिट तक बढ़ा सकते हैं। एक जनरली, जैसे कई बार किसी चीज में सर्कल का एरिया निकालना या मान लीजिए स्फीयर का एरिया निकालना, तो मेंशुरेशन में बच्चों के लिए कई बार रेडियस दे रखी होती है 3.5। तो 3.5 का कई बार रेडियस का स्क्वायर करना पड़ता है एरिया, कई जगह एरिया में। तो अब वहां पर 3.5 का स्क्वायर करने के लिए अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस 3.5 का स्क्वायर करने के लिए सीधा सीधा तरीका 35 का स्क्वायर कीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 को एक उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 × 4 दैट इज 12। अब पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 12.25 इज द स्क्वायर ऑफ 3.5। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन 2 सेकेंड्स कर पाते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही रैंडमली कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस बार एक नंबर ले रहा हूँ, मान लीजिए 75 का स्क्वायर हम लेते हैं। तो देखते हैं जल्दी से करने का। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 × 8 इट इज 56, 5625। तो आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इस मेथड से बहुत जल्दी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके पीछे एंड में 5 आता हो। एक और फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। 45 का स्क्वायर अब मुझे करना है। तो पीछे 25 आएगा, 5 × 4 = 20। 4 को एक मैंने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 5 का स्क्वायर, तो 2025। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इस मेथड से अगर आप हल्की सी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो विद इन 2 सेकेंड भी हो सकता है मैंने ज़्यादा बोल दिया हो। अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली, काफ़ी जल्दी इसका किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल, 95 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 9 × 10 इज 90, 9025। तो अब मैं मान के चलता हूँ ये तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं हम। ये तो था पहला मेथड जिसमें हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसके एंड में 5 आता हो। अब हम देखते हैं, मान लीजिए 5 ना आता हो तो क्या। तो अब एक जनरल तरीके पे आते हैं। तो सेकंड स्टेप जो होगा हमारा, सेकंड स्टेप होगा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं हो 5 से एंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो हम उसका भी निकाल सकते हैं।
और आंसर वैसे ही आएगा, बहुत जल्दी निकालेंगे। सही है, एकदम से फटाफट। तो पहले हम एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके। तो मान लीजिए 56 का स्क्वायर अब मुझे निकालना है। तो एंड में इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो पहले वाली ट्रिक इस नंबर पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अब हम एक जनरल मेथड पढ़ रहे हैं जिससे हर चीज का निकाल सकते हैं। तो 56 का स्क्वायर अब हमें निकालना है। तो अब इसका जनरल तरीका क्या है, तो आप पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर कीजिए। लास्ट डिजिट का स्क्वायर इज 36, 6 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 6 का स्क्वायर करके सिंगल डिजिट नंबर है, तो आपको बच्चों ये 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो उसके लिए भी अभी हम आगे देखेंगे, पहले इस पे आते हैं। फिर आप 5 का स्क्वायर करिए। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25। 5 का स्क्वायर 25। अब आपको करना क्या है, इसमें ऐड करना है एक नंबर। वो नंबर क्या होगा, इन सारे नंबरों को आपस में इंटू करके जो आएगा। मतलब 56 में क्या क्या आता है, 5 इंटू 6, और इसका स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसे भी इंटू करना है, तो इंटू 2। तो यहाँ पे 6 5 6 जा 30, 30 इंटू 2 इज 60। तो ये जो आंसर आया इसे यहाँ पे ऐड करना है इसमें 2536 में। और ऐड करने से पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि पीछे से एक डिजिट छोड़ के इसे लिखेंगे। तो 60 हम यहाँ पे लिखेंगे और अब बस इसे आप ऐड कर दीजिए। ऐड करके जो आएगा वो 56 का स्क्वायर होगा। तो इसे ऐड करके कितना आएगा, 6, 3 + 0 3, 6 + 5 11, और यहाँ पे 1 कैरी, और ये हो गया 3136। तो 3136 56 का स्क्वायर हो गया। अब ये अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, तो हो सकता है आपको लगे थोड़ा सा बड़ा है, इतने में तो हम 56 इंटू 56 भी कर देते। लेकिन यकीन कीजिए कि आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, इस मेथड से ज़्यादा जल्दी कर लेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 63 का स्क्वायर करना है हमें। तो फिर से वही ट्रिक, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पीछे वाले लास्ट डिजिट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9। अब रिमेंबर मैंने बताया था 2 डिजिट में लिखना है, तो आप यहाँ पे 09 लिखेंगे। उसके बाद आपको 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा अगले डिजिट का। 6 का स्क्वायर इज 36, वो इसके आगे लिख दीजिए। अब आप इन्हें तीनों को आपस में इंटू कीजिए। 6 इंटू 3 इंटू 2, तो 6 इंटू 3 और ये पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 3 जा 18, 2 जा 36, तो ये आ गया 36। अब 36 को इसमें ऐड करना है और पीछे से एक डिजिट छोड़ के, तो अब इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करके जो आएगा वो आपका 63 का स्क्वायर होगा। तो 9 एज इट इज उतर गया। उसके बाद 6 + 0 6, 6 + 3 9, और 3 यहाँ पे एज इट इज आ गया। 3969 इज द स्क्वायर ऑफ 63। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो अगला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर। अब 47 का स्क्वायर करने के लिए फिर से वही तरीका, पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर इज 49। फिर हम 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर इज 16। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें आपस में इंटू करना है। तो 4 इंटू 7 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 7 4 जा 28, 28 इंटू 2 इज 56। तो 56 को अब हम यहाँ से पीछे से एक डिजिट छोड़ के इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 47 का स्क्वायर होगा। तो ये आ गया 9022 इज द स्क्वायर ऑफ 47। तो अब ये धीरे धीरे हमारी स्पीड अब हम तेज करेंगे ताकि इसे जल्दी से जल्दी करने का तरीका भी देख सके कि भाई जल्दी से कैसे हो रहा है। तो अगला एग्जांपल लेते हैं 83 का होल स्क्वायर। तो 83 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर इज 9, बट इसे हम 09 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64, और अब इसमें 8 इंटू 3 इंटू 2, तो 8 इंटू 3 इंटू 2 इज 48। तो 48 में यहाँ पर लिख रहा हूँ और अब इसे प्लस कर रहा हूँ, तो 9 8 8 6, ये हो गया 83 का होल स्क्वायर। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। तो अगले एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेंगे 79 का स्क्वायर। 79 का स्क्वायर, तो अब यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49।
अब हम इसमें 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 इंटू में 2, 7 9 जा 63 इंटू 2 126। तो 126 पीछे से एक डिजिट छोड़ के, पीछे से एक डिजिट हमने छोड़ दिया है और इसे ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 1, 8 6 14 का 4, एक हासिल और ये हो गया 12 और एक यहाँ पर भी 4 5 और एक 6, 6241 इज द स्क्वायर ऑफ 79। तो आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी आसान मेथड है और जल्दी से हो रहा है और ये सारे सही हैं। आप चाहें तो कैलकुलेटर से कभी भी इसे चेक कर सकते हैं, अगर आप में से किसी को भरोसा ना हो रहा हो तो। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए 105 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 105 का स्क्वायर करने का तरीका भी देखिए। अब ये 3 डिजिट का हो गया, इसमें भी वही रहेगा। 5 का स्क्वायर पहले हम करेंगे 25, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 100, तो 100 यहाँ आ गया। अब आपको करना क्या है, 10 इंटू 5 इंटू 2, तो 10 इंटू 5 इंटू 2 इज 100। तो 100 को इसमें प्लस कर देना है पीछे से एक डिजिट छोड़ के, तो 001 इसे प्लस कर देते हैं। तो प्लस करके आ गया ये 52011, तो ये आ गया आपका 11025, 105 का स्क्वायर। अच्छा, आप इसे पिछले वाले मेथड से भी कर सकते थे। 105 का स्क्वायर जो आपको मैंने पहले बताया था, क्योंकि इसके एंड में 5 आ रहा है तो वो ज़्यादा आसान होगा। तो 5 आ रहा है तो पीछे 25 तो आएगा ही आएगा। 10 को इससे एक बड़े नंबर से इंटू कर दो 11 से, तो 10 इंटू 11 इज 110। तो ये आ गया आपका 105 का स्क्वायर 11025। आप दोनों मेथड से चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो चलिए एक और आपका 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 116 का स्क्वायर। अब 116 का स्क्वायर करेंगे बच्चों हम यहाँ पे, तो देखिए 6 लास्ट डिजिट, 6 का स्क्वायर इज 36, 11 का स्क्वायर इज 121। और अब इसमें हमें क्या करना है, 11 इंटू 6 इंटू 2, तो 11 इंटू 6 66, 66 का डबल होता है 132। तो इसमें 132 पीछे से एक डिजिट छोड़ के अब हम इसमें ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आंसर आ गया आपका 6, 3 + 2 5, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 3 4 5 6। तो ये आपका स्क्वायर हो गया 116 का। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अब हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि विदिन 5 सेकेंड्स 2-3 सेकेंड्स हम इसका स्क्वायर निकाल ले रहे हैं किसी भी नंबर का। तो आप इसमें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी नंबर में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। हुनर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।